अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिश्रा और आप देख रहे हैं बिश्रास कोचिंग। तो हमने क्वेश्चन नंबर 61 के 3 पार्ट भी कर लिए थे, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज है। तो मैं कह रही हूँ कि जितने एक्सरसाइज है उतने ही मुझे इस पर सब्सक्रिप्शन भी चाहिए, ठीक है ना, या फिर इससे ज़्यादा ही बनते हैं क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है। तो मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए आपको ज़रूर करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि कमेंट हमें बहुत ही ज़्यादा हिम्मत देता है और इसी से हम लोग अच्छी अच्छी वीडियोज़ और भी बना पाते हैं। हमें पता चलता है कि लोगों को हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि आपको मेरी ये वाली वीडियोज़ कैसी लगी। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 को भी उसी तरह सॉल्व करेंगे जिसको हमने 61 को सॉल्व किया था, बट यहाँ पर फंक्शन अलग है यानी हमें प्रूफ अलग करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद पार्ट ए। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें जब तक कि मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ। तो हम आ गए हैं पार्ट ए पर। इसमें हमें सीकन क्यूब दिए गए हैं थीटा डिवाइडेड बाय 3 एंड प्लस एक कांस्टेंट। तो इस होल पे हम लोग क्या कर देंगे, डी बाई डी एक्स लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स। ठीक है, ये यहाँ पर लगाने, चलिए यहाँ पर लगा लेते हैं, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स। ये सोल्यूशन हम लोग लिख रहे हैं इसलिए मैं यहीं पर सब कुछ स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखूंगी तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, तो इससे अच्छा है कि हम लोग सोल्यूशन से स्टार्ट करें। तो यहाँ पर हम लोग देखिए, तो पावर हमारे पास यहाँ पर पावर डिवीजन हो रही है, डेरिवेटिव हो रहे हैं, तो पावर नीचे आ जाएगी, 3 हो जाएगा एंड सीकन हमारे पास स्क्वायर रह जाएगा डिवाइडेड बाई 3 एंड हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे उस फंक्शन का जिससे हमने अभी पावर निकाली है। तो फंक्शन क्या है, सीकन है, ठीक है ना, सीकन थीटा। तो देखिए यहाँ पर 3 और 3 तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा सीकन स्क्वायर थीटा एंड सीकन का डेरिवेटिव क्या होता है, वो हमारे पास होता है सीकन एंड टेंजेंट। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सीकन थीटा एंड टेंजेंट थीटा। तो अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास इक्वल नहीं है, देखिए यहाँ पर हो जाएगा सीकन क्यूब थीटा एंड टेंजेंट थीटा। तो ये हमारे पास इक्वल नहीं है टेंजेंट थीटा एंड सीकन स्क्वायर के। तो मतलब ये हमारे पास रॉन्ग है। अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ, कोई ना कोई पार्ट तो इसमें सही हो गई। चलिए बी पार्ट सॉल्व करते हैं। तो बी पार्ट पर आ गए हैं, इसमें हमें टेंजेंट स्क्वायर दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग इस होल पे डी बाई डी एक्स लगा लेंगे, तो ये हो गया डी बाई डी एक्स। तो 1/2 तो हमारे पास बिल्कुल वैसे का वैसे आ जाएगा एंड टेंजेंट स्क्वायर की बात की जाए तो हम लोग का जो पावर है वो नीचे आ जाएगी यानी 2 और ये हो जाएगा टेंजेंट थीटा एंड साथ में डी बाई डी एक्स हम लोग किस चीज़ का निकालेंगे, दैट फंक्शन क्या है हमारे पास, टेंजेंट थीटा है, ठीक है। एंड कांस्टेंट हमारे पास 0 होगा तो उसको अगर ना भी लिखे तो इट डजेंट मैटर। ये 2 और ये 2 तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट थीटा एंड अगर इसका डेरिवेटिव निकालें तो टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, होता है सीकन स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सीकन स्क्वायर थीटा एंड देखें तो ये हमारे पास इक्वल है हमारे लेफ्ट हैंड साइड का, ठीक है। तो दोनों हमारे पास इक्वल है, तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन सही हो जाता है। तो इसको हम लोग येस लिख सकते हैं या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं कि राइट, ठीक है ना। एंड साथ में आपको स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं इंग्लिश में अगर आपको पसंद है एंड अगर आपको नहीं भी पसंद तो आप बोल दें कि ये दोनों इक्वल है एंड दैट्स इट। मैथ्स में ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती इंग्लिश स्टेटमेंट्स की, लेकिन अगर कहीं बिल्कुल भी सोल्यूशन नहीं हो रही और फिर स्टेटमेंट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, फिर आपको स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा क्लियर लिखना होगा। बट यहाँ पर रीज़न जो है वो हमारा मैथमेटिकल फॉर्म है, तो इट डजेंट मैटर कि हम लोग जितनी इंग्लिश लिखें या ना लिखें। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट बी सॉल्व। अब पार्ट सी की तरफ चलते हैं। तो पार्ट जो सी है वो हमें क्या कहता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट सी वो है हमारे पास 1/2 सीकन स्क्वायर थीटा प्लस एक कांस्टेंट। तो चलिए इसकी भी इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 1/2 तो आ ही जाएगा, इसको होल को हम लोग डी बाई डी एक्स लगा लेंगे, ठीक है। अगर मैं कहीं लगाना भूल जाऊँ तो आप लोग लगा लीजिएगा, क्योंकि अभी हमने काफ़ी सारे वीडियोस कर ली हैं तो आपको पता चल गया होगा कि हम लोग कहाँ पर डी बाई डी एक्स लगाएंगे, ठीक है ना। तो गलती से अगर मैं कहीं भूल भी जाऊँ तो आप लगा लीजिए, ठीक है। तो ये 1/2 हमने लिख दिया है एंड सीकन का हम लोग वही पावर रूल यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 सीकन थीटा एंड साथ में डी बाई डी एक्स हम लोग उस फंक्शन का निकालेंगे, डी थीटा में चल रहा है तो थीटा ही लगाएंगे और यहाँ पर भी थीटा लगाएंगे। अगर मैंने गलती से कहीं एक्स लिखा है तो आप थीटा कर दीजिए, ठीक है ना, मेरी वाली गलती ना कीजिए। हम लोग यहाँ पर समझा रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें जो हैं वो जो हम लोग आमतौर पर यूज़ करते हैं तो एक्स होता है, तो अगर कहीं थीटा और एक्स वाई वगैरह आ जाते हैं तो हम लोग गलती से एक्स ही लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम अब ये हमारी ना वो बन गई है, उसे क्या बोलते हैं, आदत बन गई है, तो इस वजह से तो ये हो जाएगा 1/2 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर 2 और 2 हम लोग कैंसिल कर देंगे एंड सीकन का हम लोग फिर से डेरिवेटिव ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास सीकन थीटा एंड सीकन का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, टेंजेंट और सीकन होता है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे सीकन थीटा टेंजेंट थीटा प्लस कांस्टेंट, वो तो वैसे भी 0 हो चुका है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा सीकन स्क्वायर थीटा एंड टेंजेंट थीटा। इसको अगर आप आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि टेंजेंट थीटा
एंड सीकन स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों आंसर हमारे पास वैलिड आंसर हैं। इसी के साथ हमारा ये वाला आंसर भी येस हो जाता है, यानी राइट हो जाता है, क्योंकि हमारे पास दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। कोचिंग तो हम लोग ने 62 तक क्वेश्चंस कर लिए थे, सारे पार्ट्स भी कर लिए थे। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अब चलते हैं 63 की तरफ। यहाँ पर भी हमें वही राइट और रॉन्ग प्रूफ करना है। चलिए यहाँ पर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कौन सा इक्वल आता है और कौन सा इक्वल नहीं आता। चलिए स्टार्ट करते हैं विद पार्ट ए। जब तक मैं स्टार्ट करी हूँ आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर करें ना भूलिएगा, क्योंकि हम मैथ का बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं। यहाँ पर वो कंटेंट जो आपको अक्सर कहीं भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर हम लोग काफ़ी यूनिक चीज़ें पढ़ते हैं, तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो हम आ गए हैं पार्ट ए की तरफ। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, तो यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। d/dx मैं यहीं पे लिख दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले पावर रूल यूज़ होगा, तो पावर रूल को नीचे करते हैं और हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा एंड ये हो जाएगा 2 x + 1 एंड पावर क्या रह जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 3 एंड यही जो फंक्शन है हमारे पास इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, यानी 2x + 1, ठीक है। एंड कॉन्स्टेंट हमारे पास 0 आ जाएगा, तो हमने 0 लिख दिया है। ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास क्या रह जाएगा 2x + 1 होल पावर एंड यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 2 रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2x का डेरिवेटिव लगाएंगे 2 हो जाएगा एंड 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता ही होता है। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है एंड दिस इज़ नॉट इक्वल टू व्हाट हमें जो राइट साइड हैंड साइड पे गिवन है। तो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि दिस इज़ रॉन्ग, WRONG, रॉन्ग, ठीक है। अब चलते हैं बी पार्ट की तरफ। तो हम लोग बी पार्ट की तरफ आ चुके हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास सिंपल जो पावर रूल है वही यूज़ होगी। 3 पावर, अच्छा इस होल को सबसे पहले d/dx लिख दे, तो होल जो पावर है वो नीचे आ जाएगी, तो 3 नीचे आ जाएगा एंड 2x + 1 हमारे पास रह जाएगा, पावर क्या हो जाएगी 2 एंड साथ में हम लोग d/dx निकालेंगे अपने फंक्शन का, तो ये हो जाएगा 2x + 1 एंड कांस्टेंट हमारे पास 0 हो जाएगा, तो हमने 0 लिख दिया है। ये 3 आ गया, ये हो गया 3 एंड 2x + 1 होल पावर 2 एंड यहाँ से क्या आ जाएगा 2, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 0, तो हमने 2 लिख दिया है। 2 और 3 हमारे पास हो जाएगा 6 एंड ये हो जाएगा 2x + 1 एंड होल स्क्वायर। लेकिन अगर देखें ये दिस इज़ नॉट इक्वल टू व्हाट वी गेट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल, तो ये हमारे पास हो जाएगा रॉन्ग। इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास शायद सही निकल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट सी। तो पार्ट सी की तरफ हम आ गए हैं। इस होल पार्ट को हम लोग d/dx कर देंगे, क्योंकि हम लोग इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो पावर नीचे आ जाएगी 3 एंड 2x हमारे पास आ जाएगा +1 एंड होल पावर 2 आ जाएगा एंड साथ में हम लोग इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 आ चुका है और प्लस कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा, तो 3 और 2 हमारे पास 6 हो जाएगा एंड 2x + 1 होल पावर 2। तो अगर हम देखें तो पार्ट सी जो है वो हमारे पास इक्वल है विथ पार्ट सी जो है ये हमारे पास इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो ये हमारे पास आ चुका है एंड हमने इसको प्रूफ कर दिया है, तो ये हमारे पास हो गया राइट एंड इसी को हम लोग बोल देंगे कि हमारे पास राइट स्टेटमेंट है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63 भी प्रूफ हो चुका है। नेक्स्ट हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। इसमें भी हमें वही राइट एंड रॉन्ग प्रूफ करने हैं। 3 पार्ट गिवन है, तो यहाँ पर पार्ट ए से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमें होल पावर गिवन है 1/2 का, तो यहाँ पर d/dx लगाएंगे एंड जो पावर है वो हमारे पास नीचे आ जाएगी एंड हमारे पास रह जाएगा x² + x प्लस कॉन्स्टेंट एंड जो होल पावर है इससे हम लोग -1 कर देंगे। तो अगर हम लोग 1/2 से -1 करेंगे तो ये हो जाएगा -2 डिवाइड बाई 2 -1/2, तो ये -1/2 आ जाएगा एंड अगर हम लोग को याद रहे तो हम लोग फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं, यानी पावर नीचे आ जाएगी। पावर रूल में हम लोग जब पावर नीचे को ले आते हैं तो ये जो फंक्शन होता है इसका अगेन डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x + 1 हो जाएगा एंड कॉन्स्टेंट तो 0 आ जाएगा, तो इसको छोड़ दें आप, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एंड अगर आप इसको देखें तो ये क्या है -1/2 पावर हो जाएगी इसकी, तो 1/2 कर देंगे एंड ये जो पावर है इसको नीचे कर देंगे, तो हम लोग इसको स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं x² + x प्लस एक कॉन्स्टेंट एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2x + 1। तो इसको भी मैंने यहाँ पर कर दिया है ताकि हमारे पास जो हमारे स्टेप्स हैं वो शॉर्ट हो जाए एंड हमने इसको इस तरह से सॉल्व कर दिया है एंड ये हमारे पास इक्वल नहीं है विद हमारा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड में 2x + 1 दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग अब पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग अपने पार्ट बी की तरफ आ चुके हैं, तो इसको भी हम लोग होल d/dx कर देंगे।
तो ये हमारे पास पावर जो है नीचे आ जाएगी 1/2 एंड ये जो फंक्शन है x² + x, इस पे पावर जो है माइनस हो जाएगी, तो 1/2 से -1 करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये भी हमने सॉल्व किया तो मैं इसको दोबारा सॉल्व नहीं करना चाह रही। और हमारे पास जो फंक्शन है ज़ाहिर बात है उसका हम लोग दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, यानी x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x एंड x का डेरिवेटिव होता है 1 एंड कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा, हम लोग उसको 0 लिख देंगे। यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख देंगे 2x + 1, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे डिवीजन में लिखेंगे 2 एंड इसको हम लोग यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं x² + x। तो ये हमारे पास इक्वल नहीं है हमारे राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड में हमें 2x और +1 गिवन है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट सी की तरफ हम आ गए हैं, इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये 1/3 हम लोग बाहर ही लिख देंगे। अच्छा, इसमें हम लोग होल d/dx लिख देंगे क्योंकि हम लोग डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो 1/2 मैंने बाहर लिख लिया है। अगर हम लोग इसको देखें तो ये जो पावर है ये हमारे पास किस फॉर्म में है, ये हमारे पास है 3/2 के फॉर्म में। ठीक है, तो मैं इसको ज़रा सही से फॉर्म में लिख देती हूँ, 2x + 1 एंड ये क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट है यानी 1/2 एंड ऊपर हमारे पास एक पावर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 3/2, तो मैं इसको होल लिख सकती हूँ 3/2। तो ये मैं उनको समझाने के लिए लिख रही हूँ जो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैं इनको बता रही हूँ कि ये 3/2 किस तरह से हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर भी पावर रूल होगा, या जो 3/2 है ये नीचे आ जाएगा हमारे पास एंड 2 of x + 1 एंड अगर हम लोग 3/2 से -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 -2, ये हो जाएगा 1/2। तो ये हमारे पास पावर हो जाएगी 1/2 एंड फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 एंड प्लस कॉन्स्टेंट का 0, तो 0 हम लोग लिख दिया। यहाँ पर देखिए तो हमारे पास ये चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये 3 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3 2 = 6। अच्छा, गलती से मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, ये है 3। ठीक है ना, ऊपर 3 था लेकिन यहाँ पर मैंने बातों बातों में इसको 2 करा दिया, तो हो जाएगा हमारे पास 3 एंड ये भी हो जाएगा हमारे पास 3। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 3 और 2 हमारे पास 6 हो जाएगा, ये भी हमारे पास 6 हो जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 एंड इसको नीचे भी 6 लिख देंगे एंड ये जो पावर है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है पॉजिटिव पावर, तो इसको हम लोग स्क्वायर रूट में लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2x + 1 एंड कॉन्स्टेंट 0 है तो 6 6 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 2x + 1 एंड इसी के साथ हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो दोनों इक्वल आ चुके हैं एंड हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रूव हो चुका है, यानी इसको हम लोग यस या फिर इसको हम लोग राइट बोल सकते हैं। एंड इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 64 भी 64 था, हाँ 64 भी नहीं 63 था, वो भी सॉल्व हो चुका है एंड आपका ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। टिल देन वॉचिंग विश्वास कोचिंग, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और मुझे एक अच्छा सा भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।